हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए देखिए, हम लोग संख्या पद्धति का पार्ट 2 लेकर के हम आए हुए हैं। जो भी व्यक्ति पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 को देखेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी ज़रूरी कमेंट हो, कुछ सवाल वगैरह मतलब क्वेश्चन वगैरह फंस रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं थोड़ा देर आप लोगों से। देखिए, जो भी लोग सीरियस है कि नहीं इस बार हमको जॉब ले लेना है, गवर्नमेंट जॉब, वो व्यक्ति सीरियस होकर पढ़ेंगे और अपने साथ कलम और नोटबुक ज़रूर रखेंगे। जो भी आपको पॉइंट दिया जा रहा है उसको अपने नोटबुक में लिखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है गणित का या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट 1 में बेस बताया गया है, कुछ फार्मूला बताए गए हैं। इसमें हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कुछ क्वेश्चन जिसको हल किया गया है, बहुत ही आसान सरल भाषा में इसको हल करेंगे हम। जहाँ तक हो सके मैं आपको प्रयास करूँगा बताने का, ठीक है। चलिए, इससे पहले कुछ अलजेब्रिक हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र जैसे में क्या हो सकता है, सूत्र लिखते हैं। चलिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। जैसे हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, बेहद आसान भी है। चलिए, इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया फार्मूला। यानी देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, सभी में प्लस, ठीक। चलिए, दूसरा हम लोग लिखते हैं फार्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर। देखिए, यहाँ प्लस था, यहाँ हमने माइनस ले लिया, एकदम सिंपल है, केवल प्लस के जगह माइनस। ये सभी चीज़ें हम लोग प्रश्न में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए, हमने क्या किया, ये हूबहू यहाँ लिख दिया, लेकिन हूबहू तो होगा नहीं। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यानी कि ये सभी, यहाँ प्लस है तो सभी प्लस में, और ये माइनस में है तो ये दोनों केवल प्लस में होंगे और ये 2ab वाले माइनस में, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद चलिए, इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। एक बार ये दोनों फार्मूला को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, जब इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं। देखिए 2 दिख रहा है, सिंपल भाषा में समझिए। ये दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, ख़त्म हो जाएंगे जब जोड़ेंगे तो ये एक और ये एक मिल करके कितने हुए, 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब चलिए, अगर इसको हम लोग घटा लेते हैं, यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसको क्या किए, घटा दी। तो घटाएंगे तो इस बार ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि घटाना है तो बचेंगे क्या, ये दोनों बचेंगे, लेकिन ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यानी घटाने पर, यानी कि टोटल हमारा क्या आ गया, 4ab। समझे। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं एक बेहद ही आसान फार्मूला। इससे आसान हमें नहीं लगता कि कोई फार्मूला है, ठीक है। बचपन में हम लोग पढ़े होंगे a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसको बस एक बार जोड़ दो बिना स्क्वायर के और एक बार घटा दो, बेहद आसान। इससे आसान फार्मूला ही नहीं है कोई अलजेब्रा में। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये स्क्वायर वाले फार्मूला थे, अब हम लोग देखेंगे क्यूब वाले फार्मूले, ठीक है। इसको चलिए मिटा देते हैं। चैनल को जो भी व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको जानकारी होगा। वैसे रेगुलर वीडियो इस पर अब डाला जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक भी कीजिए। चलिए अब हम लोग क्यूब में चलते हैं, यानी सबसे पहले a प्लस बी द होल क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्यूब। स्क्वायर के लिए 2, क्यूब के लिए 3। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। एकदम सिंपल भाषा में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a इंटू बी। आगे हम लोग देखते हैं, अगर ये प्लस है इसके जगह पर माइनस हो जाए, a माइनस बी का होल क्यूब अगर हो जाए तो सभी माइनस में हो जाएंगे। सभी क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। यहाँ केवल a क्यू ही प्लस में है, बाकी सभी किस में हो गए? माइनस में हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं a क्यू प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ये फार्मूला है आपका a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2ab नहीं है, केवल ab है माइनस में। ये पर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, खास करके अभी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, NTPC का अभी हो ही रहा था लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी ग्रुप डी का होने वाला है। तो जो भी व्यक्ति जिनको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ज़रूरी है और मैथ के कारण हम लोग पीछे हो रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लगातार देखिए। मेरा मतलब भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को सफलता दिलाने का प्रयास करूं। ठीक है, अब चलिए अगर ये माइनस में हो जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तब क्या हो जाएगा? ये जो प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में और बाकी सभी हो जाएंगे आपके प्लस में। क्लियर है? इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इसका उपयोग आगे होने वाला है। अब हम लोग मिटा लेते हैं थोड़ा। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे बंधु। एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला वाला प्रश्न हम लोग डील करेंगे। ठीक है, सबसे आसान 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। ठीक से याद कीजिए, हमने इस टाइप का फार्मूला अभी बताया था। उस फार्मूला क्या था? तो स्पष्ट है, इधर लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का, एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का। सेम वही है, a के स्थान पे 66 और b के स्थान पे 34। a के स्थान पे 66, देखिए 66 का स्क्वायर है, उसी प्रकार a का स्क्वायर है, माइनस है माइनस है, 34 का स्क्वायर है, फिर b का, वही करेंगे बिना स्क्वायर के। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार घटाएंगे। ठीक है, चलिए तो जोड़ते हैं। सबसे पहले 66 प्लस 34 और 66 माइनस 34, इसको जोड़िए, यानी 6 और 4 10, फिर 6 और 3 9 और 1 10, और इसको तो घटाना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर गुना है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है? गुना है। गुना का साइन कभी कभी नहीं भी लिखा जाता है। अब इसको घटाएंगे, यानी 6 में से 4 घटेगा 2 और 6 में से 3 घटेगा 3, यानी 32 में 100 से गुना कीजिए, कितना आएगा आपका? 3200। बेहद आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं इसी पर आधारित, वो आप लोग बनाइएगा। वीडियो को आप रोक दीजिएगा और फिर बनाइएगा।
चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 999 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। इसको आप लोग बनाने का प्रयास करें, सेम एकदम इसी टाइप से बनेगा, इसी फॉर्मूला पर बनेगा। चलिए बनाइए, वैसे हम इसको अभी बनाएंगे। बनाते हैं, करना कुछ नहीं है, एक बार इसको जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। एकदम सिंपल है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो चलिए पहले जोड़ते हैं, 9 8 17, 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19। यहाँ कुछ नहीं तो गुना, 999 में से 998 घटाएंगे कितना आएगा 1, यानी 1 से गुना करेंगे तो 1997 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम, इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, मिटा दें इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जितना फॉर्मूला हम आपको लिखवाए हैं उसी पर आधारित प्रश्न हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे आसान भाषा में। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग आसान भाषा में। चलिए इसको हम लोग आगे हल करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 456 गुने 456 जोड़ 144 गुने 144, ठीक है। फिर जोड़ 2 इंटू 456 गुने 144। ये देखिए, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। ये प्लस से ये 3 पार्ट में है, यानी ये देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, यानी ये स्क्वायर कर सकते हैं इसको। ये भी एक जैसे दिख रहे हैं, इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है 2, एक ये है और एक ये है। ये ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि ये वाला है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी a के जगह पर 456 है, a के जगह पर कितना है 456, a के जगह पर 456, b के जगह पर 144। और यहाँ भी देखिए 2 है a के जगह पर हम बोले हैं कि 456, तो 456 दिख रहा है। फिर b के जगह पर, यानी ये जो है, ये जो फार्मूला है जिसका, उसके अनुसार हो जाएगा। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का। यानी जब ये कंडीशन है, ये पूरा फार्मूला पर आ रहा है, तो इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म पर लिखने के लिए क्या करना है, केवल दोनों को जोड़ देना है। यानी a के जगह पर 456 है तो 456 और b के जगह पर 144 है, इसको जोड़ के क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। इसको जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलिए जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद स्क्वायर कर देंगे। 6 और 4 10, 5 और 4 9 1 10, 4 और 1 5 1 हासिल 6, यानी 600। और फिर इसका हमको करना है स्क्वायर। ये स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 0 का स्क्वायर 4 0, यानी हमारा हो गया 3,60,000 आंसर। इस प्रकार से देखिए, ये हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इतना नहीं लिखेंगे। आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि इतना लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, एक और बात, आप लोग किसी भी बुक से, चाहे कोई भी लेखक का बुक हो, संख्या पद्धति के हर एक प्रश्न को बनाने का प्रयास करें। जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, आसानी से आप लोग उसको डील कर लेंगे, ठीक है। या मेरा व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं, उस पर आप लोग उस क्वेश्चन को भेज दीजिए।
और मैं डील करके एक अलग से उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसको चलिए मिटा देते हैं। चैनल जो भी व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया उसको सब्सक्राइब करेंगे। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। धीरे धीरे देखिए हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, एकदम जीरो से शुरू करके धीरे धीरे लेवल को आगे तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक बार जोड़ने वाला। चलिए क्वेश्चन है 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर बाई 931 गुने 931 और जोड़ 138 गुने 138। आप ध्यान से देखिए 138 के अलावा और कोई संख्या ही नहीं दिख रहा है। 931 और 138 के अलावा कोई संख्या नहीं दिख रहा है। यहाँ भी 931 138 138। यानी ध्यान दीजिएगा तो इस टाइप का फॉर्मूला हमने लिखवाया है। यानी एक बार क्या किए थे, फर्स्ट फार्मूला और सेकेंड फार्मूला दोनों को जोड़ दिए थे। तो उसका हमारा सूत्र क्या था, अभी हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र था हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही था बंधु, ध्यान दीजिए यही सूत्र था। इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए a के जगह पर 931, b के जगह पर 138, इसका भी स्क्वायर है प्लस फिर a के जगह पर 931, b के जगह पर 138। यानी और नीचे वाला तो कट जाएगा ऐसे ही आगे चल के, तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले 2 ले लिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए 2 ले लिए, क्योंकि फॉर्मूला में 2 है। फिर a का स्क्वायर करना है, यानी a के जगह पर है 931, इसका स्क्वायर कर लिए। फिर जोड़ b का स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना है 138 और बटे, चलिए इसको भी स्क्वायर में ही लिख लेते हैं, 931 का स्क्वायर जोड़ 138 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि ये कैंसिल हो गए, बच गया कितना। जिसको ये फॉर्मूला याद है और ये क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस किया होगा, जो बुक से बनाया होगा, वो इतना भी नहीं बनाएगा। ऑप्शन देखेगा कि ऑप्शन में 2 है, मार देगा। अंक से कोई मतलब नहीं है, चाहे जो भी अंक हो, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी व्यक्ति पार्ट 1 नहीं देखे हैं पहले पार्ट 1 को देखेंगे, फिर पार्ट 2 को देखेंगे। इससे क्या होगा कि अगर सीरीज के अनुसार आप देखिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक बार हम लोग अब घटाने वाला देखते हैं। अभी तो जोड़ने वाला देख लिए हैं, अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं घटाने वाला। 589 माइनस 187। चलिए फिर 589 माइनस 187, ये एक प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में। इस बार जोड़ने वाला था, इस बार माइनस वाला प्रश्न हम लोग करेंगे। तो इसके नीचे दिया हुआ है 589 और 187 गुना में। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये भी सेम वही फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस बार जोड़ के जगह पर घटाया हुआ है, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 4ab। जिसको ये फार्मूला याद होगा, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस किया होगा, एग्जाम में आएगा, वो सीधे आंसर मारेगा, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए सेम दिख रहा है, तो इसके अनुसार क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अनुसार इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए a के जगह पर आपका है 589 और b के जगह पर 187, घटाव है। फिर यहाँ भी, यानी
इसके अनुसार क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4, फिर a हो जाएगा फार्मूला के अनुसार। तो a के जगह पर है हमारा 589 इंटू b के जगह पर 187। देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुना है। ये बात ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये बात जो नीचे लिखा हुआ है उसको तो लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों कट रहा है, कितना बच गया आपका, 4 आंसर हो गया हमारा। बेहद आसान क्वेश्चन, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है, आसान है। इसको हम लोग आसानी से हल कर लिए। आगे हम लोग देखते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन देखने से पहले वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। एक बार में नहीं समझ में आया उसको बैक जाइए, फिर से देखिए, लेकिन उसको देखिए, बिना देखे समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्यूब में, थोड़ा सा क्यूब वाला जो हम लोग पढ़े हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 735 गुने 735 गुने 735, 105 गुने 105 गुने 105। चलिए अब इसके अंदर 735 गुने 735 और फिर 735 गुने 105 जोड़ 105 गुने 105। आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें 735 और 105 के अलावा और कोई अंक ही नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ कितने हैं, 3 हैं। तो इसको हम लोग 3 नहीं लिख करके इसको हम लोग 735 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी क्यूब मतलब पावर 3। इसको भी लिख सकते हैं पावर 3। ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार है तो। ये दोनों अलग अलग हैं, इसको लिख लीजिए 735 105। ये भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, दोनों गुना में है। देखिए जो गुना में होगा वही, यहाँ गुना है इसलिए हम लोग लिख लिए, यहाँ भी गुना है इसलिए लिख लिए, प्लस में नहीं। अब ये नहीं कि 1 2 3 एक जैसे दिख रहा है तो क्यूब कर दे। देखिए यहाँ ध्यान से प्लस का साइन है, प्लस में ये चीज़ें नहीं होती है। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ए क्यू माइनस बी क्यू, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ऊपर लिख लेता है। ठीक से समझिएगा, वैसे आप अगर लिखे होंगे तो उसको पलट के देखिए, लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं वैसे एक बार। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। इसके अनुसार पहले दोनों को बिना स्क्वायर के घटा लेना है, बिना क्यूब के घटा लेना है। चलिए घटा लेते हैं। 735 माइनस 105, क्लियर। अब कह रहा है कि a का स्क्वायर, यानी a के जगह पर कितना है 735, तो 735 का हम लोग करेंगे स्क्वायर। फिर कह रहा है ए बी, यानी दोनों को गुना, यानी a के जगह पर है वो भी और b के जगह पर है वो भी, दोनों का क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। यानी 735 गुने 105, अब फिर b का स्क्वायर, यानी b के जगह पर 105 है तो इसका स्क्वायर। नीचे है जो सेम जैसे है उसको वैसे ही लिख लेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं। यानी 735 का स्क्वायर फिर 735 गुने 105 जोड़ 105 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा है, यानी ये सब कट जाएंगे। तो कटा तो बचा कौन, 735 माइनस 105, इसको घटा लेंगे। 5 में से 5 घटेगा 0, 3, फिर 6 में से 1 घटेगा, 7 में से 1 घटेगा 6, यानी 630 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है आपका a बराबर 11 और b बराबर 9। a बराबर 11 और b बराबर 9, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर व्हाट, यानी क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व ये नहीं करना है, सॉल्व यही करना है। अगर इसको हम लोग छोटा रूप में लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद केवल इन लोगों का मान रख देंगे तो आ जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, यानी सॉल्यूशन में इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। ध्यान से देखिए, इसका हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, फॉर्मूला नीचे वाले का हम लोग जानते हैं, नहीं इसका हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे इसके फॉर्मूला के अनुसार। इसको ऐसे ही लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं कि ए माइनस बी, यानी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका हमने फॉर्मूला यही लिखा था, आप लिखे होंगे अपने नोटबुक में, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो दोनों है ये कट रहा है, ऊपर भी यही चीज है और नीचे भी यही है, यानी ये आसानी से क्या हो जाएगा, ये चीज कट जाएगा एक बार में, यानी ऊपर एक हो गया, नीचे कितना बच गया आपका a माइनस बी। अब आप ये छोटा रूप हो गया, यानी इसका मान निकाल सकते हैं। a के जगह पर कितना रख देंगे 11, a के जगह पर कितना रखेंगे 11 और घटा b के जगह पर कितना रखेंगे 9, यानी कितना आ गया 2, यानी 1/2 आंसर। कितना हो गया 1/2 आंसर। बहुत ही आसान है, देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन जब सॉल्व किए तो छोटा है। तो ये गणित है, इसको जो समझ गया एक बार गणित की भाषा, उसके लिए कोई भी पेपर इजी है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको सबसे पहले साफ कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बेहद आसान और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो a बराबर व्हाट। देखिए ये दोनों धन है, धन का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी प्लस में, माइनस में नहीं है। यानी इसका तो सूत्र हम लोग जानते हैं, दिया हुआ है क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। इसको हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला ही होता है, एक बार जोड़ने वाला और एक बार घटाने वाला। इसको हम लोग लिख सकते हैं 19 इंटू 1, इसलिए कि इधर 2 पार्ट में है तो इधर भी 2 पार्ट चाहिए। चलो एक हम ले लिए a प्लस बी बराबर 19 ले लिए, और दूसरे के लिए a माइनस बी बराबर 1 ले लिए। इसको ऐड करते हैं तो अपने आप आ जाएगा a का मान। देखो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। a कितने हैं 2 हैं, 19 और 1 20, जोड़ने के बाद यानी a बराबर आपका आ गया 20/2, यानी 10 बार में ये कट रहे हैं, यानी a बराबर आपका आ गया 10 आंसर। a बराबर कितना आ गया 10 आंसर। चलिए उधर नहीं दिख रहा है तो इधर हम लोग लिख लेते हैं a बराबर 10 आंसर। बेहद आसान प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। जो भी बुक है आपके पास, उस बुक से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो फंस रहा है वो हमसे पूछिए। वैसे मैं चुनिंदा कुछ प्रश्नों को हल कर रहा हूं,
आपके पास जो भी बुक है उस बुक को बनाने का प्रयास करें। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक देखिए, एक क्वेश्चन है, एक हमारा मित्र जो है बोला कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने में भी अच्छा लग रहा है। इधर दिया हुआ है a 4 का पावर a इक्वल टू 5, 5 का पावर b इक्वल टू 6, 6 का पावर c इक्वल टू 7 और 7 का पावर d इक्वल टू 8। तो कह रहा है कि a गुने b गुने c गुने d बराबर क्या होगा, ज्ञात कीजिए। a का 4 का पावर a इंटू 5 इज इक्वल टू 5 और 5 का पावर b 6 के बराबर, 6 का पावर c 7 के बराबर और 7 का पावर d 8 के बराबर। तो a b c d का मान हमको पता करना है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए कि यहां पर, चलिए इधर की तरफ हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां दिए हुए है कि 8 बराबर 7 का पावर d लिख सकते हैं। 8 बराबर 7 का पावर कितना है, d है। चलिए ये 7 है, चलिए केवल d को लिखते हैं ब्रैकेट में, 7 को हटा दिए, यानी 7 के जगह पर उसी चीज को लिखेंगे जो 7 के बराबर होगा। तो यहां ध्यान से आप देखिए, दिख रहा होगा आपको कि 7 के बराबर 6c दिख रहा है, यानी इस 7 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6c लिख सकते हैं, यानी लिख लेंगे 6 के पावर c। फिर आगे बढ़ते हैं, ये c और d गुना हो जाएंगे, क्लियर। आगे ये c और d हमने लिख लिया। अब ये 6 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां ध्यान से देखिए, 6 बराबर है 5 के पावर b, यानी 6 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर b। 6 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5 के पावर b लिख लिए। ये भी तो इनके साथ गुना हो जाएगा, चलिए गुना लिख कर लेते हैं, b गुने c गुने d, क्लियर। अब इसको क्या करते हैं कि ध्यान से देखने पर फिर पता चलता है कि 5 बराबर है 4 के पावर a, यानी 5 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर a, b c d, यानी 8। ये 4 अगर लिख दिए, इसको बाहर कर देते हैं तो ये भी गुना में हो जाएगा, यानी a गुने b गुने c गुने d, क्लियर है इतना दूर। चलिए अब तो जगह कम बचे, चलिए यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा है। ये जो है 8 को हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं नीचे, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, और ये जो 4 है ये 2 का पावर 2 है, बाकी ये है। अब ध्यान से देखिए, 2 के बराबर तो 2 है, तो 3 के बराबर क्या है, तो ये सभी 3 के बराबर है। 2 के बराबर 2 है तो 3 के बराबर ये सभी हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर 2 इंटू ए गुने बी गुने सी गुने डी लिख सकते हैं। फ्रेम में आ रहा है। चलिए हमको केवल निकालना है ए गुने बी गुने सी गुने डी, यानी इधर से 2 को हटाएंगे तो ये इसके साथ गुना में है, भाग के दूसरे, ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी बच गया ए गुने बी गुने सी गुने डी, यानी हमारा आंसर आ गया ए गुने बी गुने सी गुने डी बराबर 3/2 आंसर। बहुत ही इंटरेस्टेड, इसको बनाने में मजा आया। आप लोग भी एक बार नहीं समझ में आया, दोबारा समझने का प्रयास करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार देखने का प्रयास करें, मेरे लेक्चर को सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। चलिए इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको एक बार नहीं 2 बार देखें, समझ में आएगा, क्लियर होगा। आप अपने दिमाग को के समझने की शक्ति बढ़ाइए, बार बार क्वेश्चन को देखते रहिएगा, धीरे धीरे दिमाग आपका समझने लगेगा। उसके बाद यही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग के लिए आसान होते जाएंगे, आसान होते जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं मैं मैथ बना सकता हूँ, मेरे लिए मैथ का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो आप लोग स्पष्ट बना सकते हैं। जो आप सोचते हैं वही होता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि आप जिस प्रकार से सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? जो पार्ट 1 देखा होगा बताएगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और साथ ही ये सम है। अगर विषम कहेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य तो हो जाएगा 3, इसलिए इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अगर सबसे छोटी हो और विषम हो तो वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। ये भी एक क्वेश्चन का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, 8, 6, 9, 2, 3, 5 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। अंतर बताना है। देखिए स्थानीय मान हम लोग पिछले पार्ट 1 में चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि ये जो संख्या दिए हुए है 8,69,235, इसमें 9 और 3 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। यानी सबसे पहले हम लोग 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। लिख लेते हैं 9 का स्थानीय मान, और फिर करे 3, तो 3 का भी स्थानीय मान लिख लिए। 9 का और 3 का दोनों का स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? बताए थे कि 9 लिख लीजिए, उसके बाद जितने भी संख्या है उतना शून्य लगा दीजिए। क्लियर है? 3 का स्थानीय मान में भी वही चीज, 3 लिख लीजिए, 3 के बाद 1 अंक है तो 1 ही शून्य होगा। अब इसका कह रहा है अंतर हमको बताना है। क्या बताना है? अंतर। यानी अंतर के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। यानी 9,000 माइनस 30, 9,000 में से 30 घटाइए, 0 में से 0 घटाएंगे 0, ये नहीं घटेगा। 10 में से 3 घटेगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8, 6, 7, 9, 4, 3 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान में क्या अंतर है? देखिए इस बार थोड़ा सा अलग है। एक कह रहा है स्थानीय और दूसरा कह रहा है जातीय, लेकिन केवल 7 का ही। एक स्थानीय और एक जातीय, केवल 7 का।
ये जो 7 है इसका हमको क्या निकालना है, स्थानीय एवं जातीय मान। तो सबसे पहले स्थानीय और जातीय मान निकाल लेते हैं, यानी 7 का जातीय मान। तो देखिए जातीय मान हम बताए थे आपको कि जो भी संख्या हो, जो भी अंक हो, उसका अगर जातीय मान पूछ रहा है तो 7 का जातीय मान केवल 7 ही होगा, दूसरा कोई संख्या नहीं होगा। लेकिन स्थानीय मान में अंतर हो जाएगा, यही 7 का स्थानीय मान बोले तो 7 लिख लेंगे और 7 के बाद जितने भी अंक हैं तो 1 2 3, तो 3 0 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि अंतर, यानी हमको क्या निकालना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर क्या है, घटा देना है, यानी कितना हो जाएगा, 7 घटाएंगे, 10 में 7 घटेगा 3, 9 9 6, यानी 6999 हमारा आंसर आ गया। बेहद आसान प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, देखिए थोड़ा स्पीड हम चल रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus ... plus 1/99 into 100। इसको सॉल्व करना है कि इसका छोटा रूप कितना आएगा। इसको चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये डॉट डॉट का मतलब है कि 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 99 तक, 2 3 4 5 6 100 तक। ये जगह कम है, बोर्ड पर उतना नहीं आएगा, इसलिए ये डॉट डॉट लिखा जाता है। तो ये सभी को हम लोग बताएंगे, इसके लिए तरीका है। इसको आप ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, गुना है तो गुना कर दिए, नहीं। इसका देखिए कैसे लिखने का तरीका है, सॉल्यूशन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 1 है तो 1/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/2। एक में से आधा को घटाएंगे तो आधा ही रहेगा, एक में से आधे को घटा दिए तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। ये देखिए, ये 1 था तो 1 में से हमने घटाया, यहाँ 2 है तो 1/2 में से 1/3 को घटाएंगे। इसको चलिए एक लाइन में नीचे सॉल्व करके हम बता देते हैं कि इसको हमने क्यों लिखा है 1/2 1/3। इसका जब एलसीएम लेंगे तो दोनों आ जाएगा, भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा 3, 3 से भाग लगाएंगे, फिर देखिए ध्यान से 3 में से 2 घटेगा, सिंपल है, इसलिए इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। उसी प्रकार ये हो गया 1/3 - 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस, इसको भी वैसे ही 1/99 - 1/100। ये इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। चलिए सवाल यहीं से सॉल्व हो गया, इतना पर ही सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए, ये माइनस में है और ये प्लस में, एक ही चीज है, कैंसिल हो गया। ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसी प्रकार से ये सभी कटेंगे यहां पर, क्योंकि 99 है। अगर इधर प्लस में होता तो ये भी कटता, क्योंकि प्लस से कट रहा है, लेकिन ये माइनस में। इधर से हमारा कितना बच गया 1, और इधर से 1/100। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसमें हम लोग जब लेंगे एलसीएम 100 तो सीधे गुना हो जाएगा 100 - 1, यानी 99/100। बेहद आसान क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। इसी टाइप का प्रश्न पूछता है एग्जाम में, आपके ग्रुप डी में बहुत चांस बनता है पूछने का, इसलिए ध्यान से, कंपटीशन बहुत ज्यादा है मेरे दोस्तों, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे।
एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ध्यान से आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है 256 गुने 256 माइनस 144 गुने 144 बाई 112। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते। चलिए सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर में है, यानी 2 बार लिखा हुआ है तो स्क्वायर कर सकते हैं। उसी प्रकार ये भी 144 का स्क्वायर कर सकते हैं बाई 112। अभी हमने पढ़ा था कि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, यानी इसको एक बार हम लोग जोड़ देंगे और एक बार घटाएंगे और बट्टा में जो भी है उसको लिख लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 6 और 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4। यहां कुछ नहीं तो गुना, इसको घटाएंगे यानी 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1 बाई 112। देखिए ध्यान से ये कट गया, यानी बचा कितना 400। बेहद आसान क्वेश्चन। जो इस चैप्टर को एक बार पढ़ेगा उसको एग्जाम में इस टाइप से जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, इतना तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा लिखिए, या अगर 2-3 बार देख रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है, देखिए और आंसर लगाइए सीधे। ये सब अंडरस्टैंडिंग रहता है ना। चलिए इसको भी मिटा देते हैं और आज के लिए बस इतना ही। और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, इसलिए आप इसका अगला पार्ट भी देखें। पूर्णतः अगर आप चाहते हैं कि नंबर सिस्टम मेरा क्लियर हो जाए, फिर कभी भी इसको देखने का जरूरत न पड़े, तो आप लाइन बाय लाइन एकदम सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी देखते जाइए। चलिए बाय बाय, जय हिंद।